आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आयुषी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बेसन की बर्फ़ी बनाएंगे और इसे हम खीस के साथ बनाने वाले हैं। खीस के साथ बेसन की बर्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट और लाजवाब बनती है। लेकिन अगर आपके पास खीस अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह मावा भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 लीटर खीस ली है। खीस यानी कि गाय या भैंस के बच्चा होने के बाद पहले 3-4 दिनों का जो दूध होता है उसे खीस कहते हैं। खीस को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि चीक, बोली, पीयूष या फिर जुन्नू। बेसन मैंने 300 ग्राम लिया है। ये बारीक वाला बेसन है। अगर आपके पास मोटा बेसन अवेलेबल हो तो बर्फ़ी बनाने के लिए उसे ही यूज़ करें। मोटे बेसन से बर्फ़ी ज़्यादा दानेदार और टेस्टी बनती है। लेकिन अगर मोटा बेसन अवेलेबल ना हो तो आप इसे दानेदार बनाने के लिए इसमें 1 टेबलस्पून सूजी भी मिला सकते हैं। 300 ग्राम बेसन के हिसाब से मैंने 250 ग्राम चीनी ली है। लेकिन अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो चीनी का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा लें, क्योंकि हम इसमें खीस भी डाल रहे हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम घी लिया है। ये गाय का घी है, इसलिए इसका कलर येलो है। आपके पास जो भी घी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही 5 से 7 इलायची लेंगे, जिन्हें हम बाद में क्रश करके यूज़ करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम, थोड़े से पिस्ता और थोड़े से काजू लिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल हैं। अगर आप इन्हें नहीं डालना चाहते तो इन्हें स्किप कर दें। बेसन की बर्फ़ी हम खीस के साथ बनाने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले हम खीस का खोया निकाल कर तैयार करेंगे। खीस का खोया निकालने के लिए हमेशा हैवी बॉटम के बर्तन का ही यूज़ करें। इसके लिए कढ़ाई में खीस डालेंगे और गैस को ऑन करके इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। और जैसे ही ये गर्म होना शुरू हो, इसे लगातार चलाते जाएं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गाढ़ी हो जाती है और अगर आप इसे चलाएंगे नहीं तो ये नीचे लग सकती है। यहाँ पर मैंने गाय की दूसरे दिन की खीस ली है। ये बिल्कुल ताज़ा खीस है और ताज़ा खीस से बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आपके पास चौथे या 5वें दिन की खीस हो तो आप उसका पनीर बना लें। मैंने इसकी फ्लेम को फुल रखा हुआ है और अभी इसे 5-6 मिनट ही चलाया है और आप देख सकते हैं कि ये कितनी गाढ़ी हो गई है। अभी हमें इसे लगातार थोड़ी देर इसी तरह से और चलाना है और जब ये इस स्टेज पर आ जाए तो आप इसे बीच बीच में थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए इसकी फ्लेम को मीडियम कर दें। अब ये काफ़ी थिक हो गई है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी पानी है, इसलिए हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसका सारा पानी सूख कर ये खोए की तरह ड्राई हो जाए। थोड़ी देर फुल फ्लेम पर लगातार चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका सारा पानी सूख गया है और इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं बचा। मॉइस्चर चेक करने के लिए इसे इस तरह से स्पून से हटाकर देखेंगे और अगर स्पेस फटाफट फिल नहीं होता है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी है। आप इस तरह से खीस का खोया निकाल कर इससे कई तरह की मिठाइयाँ बना सकते हैं। इससे मिठाइयों का टेस्ट तो डबल हो ही जाता है, साथ ही उनकी पौष्टिकता भी बढ़ जाती है। इसलिए जब भी आपको खीस मिले तो इस तरह से उसका खोया निकाल कर रख लें और उससे अपनी पसंद की अलग अलग मिठाइयाँ बनाएं। अब इसे किसी बर्तन में निकाल देंगे और गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। मैं सेम कढ़ाई को धोकर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बेसन भूनने के लिए भी हमें हैवी बॉटम की ही कढ़ाई चाहिए। अब इसमें घी डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। मैं इसमें से लगभग 1 टेबलस्पून घी बचा रही हूँ। अगर ज़रूरत लगेगी तो हम इसे बाद में यूज़ कर लेंगे। घी गर्म हो चुका है तो हम इसमें बेसन डाल देंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। शुरू के 1-2 मिनट तक आप फ्लेम को फुल रख सकते हैं ताकि बेसन भूनना शुरू हो जाए, लेकिन उसके बाद आपको इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही भूनना होगा। शुरू में इसे चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद ये हल्का होता जाएगा। और अगर 5-7 मिनट चलाने के बाद भी आपको ये भारी लगे तो इसमें थोड़ा सा घी और डाल लें। मैं इसमें बचा हुआ सारा घी डाल रही हूँ और अब इसे लगातार चलाते हुए इसका कलर चेंज होने तक भूनेंगे। इसका कलर हल्का सा चेंज होने लगा है। अब हम इसमें थोड़े से पानी या दूध के छींटे डालेंगे। इससे बेसन हल्का सा फूल जाता है और बर्फ़ी का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसे फिर से भून लेंगे और आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी सारे झाग दिखाई दे रहे हैं। तो पानी डालने के बाद जब ये झाग बनते हैं, इसी से बर्फ़ी का टेक्सचर दानेदार और परफेक्ट आता है। अभी हमें इसे थोड़ी देर और भूनना है, तो फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। अब इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है और इसका कलर बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अभी हम फ्लेम को ऑफ करके इसे साइड में रख देंगे और पहले चाशनी बनाएंगे।
चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन में 250 ग्राम चीनी डालेंगे और इसके साथ ही चीनी का 1/4 पानी डाल देंगे। यानी कि अगर आपने 1 कप चीनी ली है तो उसमें 1/4 कप पानी डलेगा। अब इसे गैस पर रख देंगे और फ्लेम को हाई मीडियम रखते हुए इसे पका लेंगे। और जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती तब तक इसे लगातार चलाते रहें। उसके बाद आप इसे छोड़ भी सकते हैं। चीनी मेल्ट होने के बाद इसमें उबाल आ गया और उबाल आने के बाद मैंने इसे 3 से 4 मिनट और पका लिया है। अब हम इसमें क्रश किया हुआ इलायची पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। मैं इसमें कोई भी फूड कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो इस वक्त डाल सकते हैं। चाशनी को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तो हम इसका तार चेक करेंगे। तार चेक करने के लिए इसे इस तरह से उंगलियों के बीच में लेकर देखें और आप देख सकते हैं कि इसमें बढ़िया सा एक तार बन रहा है। इसका मतलब है कि चाशनी बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। लेकिन अगर आपको तार से चेक करना नहीं आता तो एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लें और उसमें चाशनी के कुछ ड्रॉप्स गिरा कर देखें। अगर चाशनी नीचे जाकर बैठ जाती है और जम जाती है तो ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे साइड में रख देंगे और बेसन वाली कढ़ाई गैस पर रखकर फ्लेम को ऑन करेंगे। बेसन ऑलमोस्ट भुन चुका है और हमें इसे सिर्फ 2 मिनट और भूनना है। तो हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इन्हें भी साथ ही भून लेंगे। इससे इनमें क्रिस्पनेस आ जाएगी और बर्फ़ी में इनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। लेकिन अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाहते तो इन्हें स्किप कर दें। इसे 2 मिनट भूनने के बाद हमने खीस का जो खोया निकाल कर रखा था वो इसमें डाल देंगे और साथ ही इलायची को भी क्रश करके डाल देंगे। मैंने इसमें खीस का खोया और इलायची दोनों डाल दिए हैं और मुझे माफ़ करिएगा, जब मैं ये दोनों चीज़ें डाल रही थी तो कैमरा बंद हो गया था और मुझे पता नहीं चला। आपको इसमें जो ये वाइट पीसेस दिखाई दे रहे हैं ये खीस का खोया है और मैंने जितना खोया निकाला था सारा इसमें डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने घर का निकला हुआ खीस का खोया यूज़ किया है, इसलिए इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ये मिक्स हो जाएगा हम इसमें चाशनी डाल देंगे और मिला देंगे। चाशनी डालने के बाद भी हमें इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस इसे 1-2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट में ही ये काफ़ी थिक हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे किसी बर्फ़ी ट्रे या थाली में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने एक थाली में 1 टीस्पून घी डालकर इसे पहले से ही ग्रीस करके रख लिया है। अब हम बर्फ़ी का मिक्सचर इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद आप चाहें तो इसे ऐसे ही सेट होने के लिए रख दें या फिर अपनी चॉइस के किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश करें। मैं इसमें थोड़े से कटे हुए पिस्ता डाल रही हूँ और ड्राई फ्रूट डालने के बाद इन्हें इस तरह से हल्का सा दबा देंगे ताकि ये बर्फ़ी में अच्छे से सेट हो जाएं। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। इससे ये सेट होकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। खीस की बर्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट बनती है, इसलिए अगर आप इसे 3 से 4 घंटे के बाद भी काटेंगे तो ये आराम से कट जाएगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल खोया से इसे बना रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटे के बाद इसके पीसेस काट लें। मैंने इसे नॉर्मल होने के बाद फ्रिज में रख दिया था, इसलिए ये थोड़ा सा जल्दी सेट हो गई। अब हम इसे काट लेंगे। मैं इसे स्क्वायर पीसेस में काट रही हूँ। आप अपनी चॉइस के किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं। काटने के बाद मैं आपको इसके पीसेस निकाल कर दिखा देती हूँ। जब हम इस तरह से बर्फ़ी सेट करते हैं तो उसका पहला पीस निकालने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन उसके बाद के सारे पीसेस बड़े आराम से निकल जाते हैं। और ये देखिए, बर्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस बनी है। इनका टेस्ट बहुत ही कमाल का होता है और ये इतनी मुलायम होती हैं कि मुंह में डालते ही घुल जाती हैं। अभी मैं आपको इसे तोड़कर दिखा देती हूँ। और ये देखिए, आप इसे देखकर ही इसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। खीस के साथ बेसन की बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो जब भी आपको मौका मिले इन्हें ज़रूर ट्राई करें। और गाँव में तो लगभग सभी पशु रखते हैं, इसलिए अक्सर किसी न किसी के यहाँ खीस ज़रूर मिल जाती है। तो इस बार खीस के साथ बेसन की बर्फ़ी बनाएं और मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप खीस की दूसरी रेसिपीज़ भी ट्राई करना चाहते हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने वीडियो के लास्ट में दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।